कैसे हैं दोस्तों? चलिए, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने क्या समझा था। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संसद, और संसद में हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने बजट पारित करने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझा। बजट पारित करने के पश्चात हम लोगों ने क्या देखा, निधि अर्थात फंड। 3 तरीके के फंडों के बारे में समझा। भारत की सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि। सिंचित निधि में क्या होता था, भारत सरकार समस्त पैसा इसी निधि से अपना निकालती थी और उसको खर्च करती थी। इसमें भी 2 तरीके के व्यय को शामिल किया गया। एक तो जो कि उस निधि से निकालना है, जिसमें कोई भी विपक्ष ना ही कटौती प्रस्ताव ला सकती हो, ना ही उस पर किसी तरीके की चर्चा व मतदान हो सकता है या परिवर्तन हो सकता है। दूसरी होती थी सामान्य सिंचित निधि। सामान्य सिंचित निधि में ऐसे मद आते थे जिनमें परिवर्तन, चर्चा और मतदान ये सारी या कटौती प्रस्ताव ये सारी चीज़ें संभव थी। दूसरा टॉपिक आता था हमारा आकस्मिक निधि। 1 मिनट, सिंचित निधि में ही सामान्य सिंचित निधि में कौन कौन होते थे शामिल, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रीगण हो गए, IAS ऑफिसर्स हो गए, ये सब किसमें सामान्य सिंचित निधि में आते थे। वहीं सिंचित निधि पर भारित वाले में कौन कौन आता था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और कैग, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन केंद्र की सिंचित निधि पर भारित होती थी। ठीक है, तो और उसके बाद आती थी आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में क्या होता था, राष्ट्रपति के अंतर्गत ये था, और जब भी कोई ऐसी आपदा या कोई भी समस्या उत्पन्न होती थी तो इस निधि से पैसा निकाला जाता था। और तीसरे तरीके का था वो लोक निधि, जो भी जो सबसे सेविंग वाली, जो स्मॉल सेविंग वाली पैसे होते हैं, जैसे PF अकाउंट हुआ या किसान विकास पत्र हुआ, इन पैसे को इस निधि में रखा जाता है और सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। यहाँ तक तो हम लोग कल समझ गए थे। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, ग्रांट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुदान। ठीक है, अनुदान क्या है? देखिए, सरकार को बजट जब पारित करती है सरकार, तो आगामी यानी अगले साल के वित्तीय वर्ष के लिए पैसे खर्च करने की अनुमति मिल जाती है। परंतु कभी कभी कुछ पैसों की, एडिशनल पैसे की जब आवश्यकता पड़ती है सरकार को, क्योंकि बजट में क्या है, साल भर के लिए एक मुश्त पैसा पास कर दिया गया, लेकिन सरकार को अब और भी ज़रूरत किसी और इमरजेंसी या किसी चीज़ के लिए पड़ती है, तो इस अनुदान के माध्यम से उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो कितने तरीके के अनुदान होते हैं? 5 तरीके के। पहला क्या होता है, बोर्ड एंड अकाउंट, इसे क्या कहते हैं, लेखा अनुदान। दूसरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनुपूरक अनुदान। तीसरा होता है एडिशनल ग्रांट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिरिक्त अनुदान। चौथा होता है वोट ऑन क्रेडिट, इसे हम प्रत्यानुदान कहते हैं, और 5वां जो होता है वो होता है एक्सेप्शनल ग्रांट। इसे हम क्या कहेंगे, अपवादनुमान अनुदान। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेखा अनुदान के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, जैसे हम लोगों के घर पे होता है कि घर पे एक मुश्त पैसा अगर आपके एक निश्चित समय सीमा के लिए, जैसे आप
तैयारी करते हैं और आपको 1 महीना का खर्च दिया जाता है। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ बजट एक वित्तीय वर्ष का होता है, वैसे ही मान लीजिए कि आप तैयारी करते हैं, बाहर में रहते हैं और बाहर में रहने के लिए आपके परिवार ने आपके लिए एक पैसा जो बजट जिसको कह सकते हैं वो पारित किया है कि हाँ 15,000 रुपये इनका महीने का खर्चा है, बाहर रहते हैं। लेकिन अब आपको उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो कुछ पैसा आपके घर वाले जो भेजते हैं उसी तरीके से ये ग्रांट होती है, जो अलग अलग तरीके से आपको दी जाती है कि सरकार के वित्तीय वर्ष में जो बजट में नहीं है या बजट में मेंशन नहीं है उसके लिए ये पैसा इसी अनुदान के रूप में दिया जाता है। और किस पर्पस के लिए दिया जाता है अब उसको समझते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान क्या होता है? देखिए जो बजट होता है, बजट सामान्य तौर पर क्या होता है कि कब रखा जाता है? 2017 से पहले, 2017 से पहले बजट रखा जाता था 1 मार्च को या फरवरी के अंतिम सप्ताह को, और 2017 के बाद 2017 से क्या हुआ कि बजट हम 1 फरवरी से रखते हैं। सामान्य तौर पर फरवरी के पहले सप्ताह में बजट रख दिया जाता है। अब चूंकि हम लोगों ने पिछले ही सेशन में पढ़ा था कि बजट पारित करने में एक लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि भाई चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद मतदान होगा, मतदान होने के बाद क्या होगा, जब 3 चरण अपना पास कर लेगा तो क्या होगा, 3 चरणों के बाद क्या होगा, मतदान होगा, मतदान के बाद क्या होगा, कटौती प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव के बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, कटौती प्रस्ताव के बाद विनियोग विधेयक बनेगा, विनियोग विधेयक पास होगा, विनियोग विधेयक पास होने के बाद जाकर जो फाइनेंस बिल के रूप में पास होता है तब जाकर सरकार को खर्च करने के लिए अनुमति मिलती है। अब इस पूरे प्रोसेस में सोचिए, चर्चा हो रही, मतदान हो रहा है, विनियोग विधेयक बन रहा है, विधेयक के बाद फिर उस पर चर्चा हो, मतदान फाइनेंस बिल की तरह हो रहा है, तो कितना समय लगेगा? अराउंड 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। इसीलिए मैक्सिमम 75 दिन की बात की गई है, 75 दिन की बात की गई थी बजट पारित करने के लिए। अब मान लीजिए सपोज कि 1 फरवरी को 1 फरवरी का नहीं 1 मार्च वाला पहले कि 1 मार्च को मान लीजिए बजट रखा जाता है। अब इसमें 2.5 महीना जोड़ दीजिए, 2.5 महीना जोड़ते हैं तो बजट पारित करते करते कितना हो जाएगा? 15 मई आ जाएगा, 15 मई आ जाएगा। अब इतने दिन का खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब माना जाता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का माना जाता है। तो सरकार के पास तो 31 मार्च के बाद 1 भी रुपये ही नहीं बचेगा खर्च करने के लिए, वो कैसे खर्चे चलाएं? ये हो गया पुराना उदाहरण जो 2017 के पहले लिखा था। अब 1 फरवरी को इस समय बजट रखा जाता है, तब भी पास करते हुए फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 20 अप्रैल आ जाता है, 20-25 अप्रैल, तो भी सरकार को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पैसा कैसे होगा मैनेज? भाई अगर 31 मार्च के बाद सरकार के सारे खाते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जो सरकार जहाँ से खर्च करती है सिंचित निधि से, अब उनको 1 भी रुपये मिलना नहीं था। अब सरकार खर्चे कैसे चलाए? सरकार का तो डीजल पानी तक बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री जिससे चलते हैं, तब के क्या व्यवस्था की जाए? तो इसी संदर्भ में लेखानुदान की व्यवस्था की है। इस लेखानुदान की व्यवस्था क्या है कि ठीक है, सरकार को 2 महीने का, पूरे वित्तीय वर्ष के 2 महीने का खर्च दे दिया जाता है इसको पास करके स्टार्टिंग में कि भाई बजट का कार्य अपना चलता रहेगा, तब तक आपके पास 2 महीने तक का पैसा आपको दे दिया जाएगा। अब 2 महीने का खर्च कैसे देते हैं? ठीक, अब 2 महीने का खर्चा कितना होगा? तो ये बजट का 1/6 भाग, बजट का 6ठा भाग इस लेखानुदान में दिया जाता है। यानी क्या है, अब ऐसे समझिए कि भाई बजट पारित करने में समय लगेगा, एटलीस्ट 2.5 महीना लगेगा। उस 2.5 महीने अगर उसके बाद वित्तीय वर्ष दूसरा बदल जाएगा, और वित्तीय वर्ष जब अगला वित्तीय वर्ष आएगा तो सरकार के पास खर्च करने के लिए 1 रुपये नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में 2 महीने का फंड रिलीज किया जाता है, जो बजट का 6ठा हिस्सा होता है, 1/6। इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 12 महीने का बजट होता है, 12 महीने में से 2 महीने का खर्चा कितना हुआ?
1/6 हिस्सा हुआ। तो ये याद रखिएगा कि लेखानुदान इसीलिए लाया ही जाता है। ठीक, तो क्या होता है, पहले एक तरफ बजट पास हो रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है, एक तरफ लेखानुदान पास करा के सरकार को 2 महीने का पैसा दे दिया जाता है कि भैया लीजिए, आप अपना तब तक खर्चा पानी चलाइए और तब तक आपका बजट पारित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही बाहर रह रहे हैं, आपके परिवार ने आपको पैसा पूरा नहीं दे पाया, लेकिन क्या हुआ कि उसने तब तक 10-15 दिन खर्चे चलाने के लिए आपको 2-4 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए। बस वही चीज़ होती है लेखानुदान की, और इसका कारण यही है कि इसको लाया इसलिए जाता है क्योंकि सरकार को बजट पास कराने में 2.5 महीने का समय लगता है, 75 दिन का समय लगता है। 2017 से पहले क्या होता था कि बजट 1 मार्च को रखा जाता था, और 2017 के बाद बजट फरवरी के प्रथम सप्ताह में रखा जाता, चाहे 1 फरवरी को रखें चाहे 4 फरवरी को, वैसे सामान्य तौर पर 1 फरवरी को रखा जाता है ताकि जल्दी पास करा दिया जाए। ठीक है, ये है आपका लेखानुदान। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। इतना समझ गया? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझ में आया, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो इसमें लेखानुदान में पूछेगा कि कितने महीने के लिए वैलिड होता है, 2 महीने के खर्चे के लिए, और कितना हिस्सा होता है बजट का, 1/6 हिस्सा होता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि बजट को पारित करने में 75 दिन का समय लगता है, तो उस समय में सरकार के खर्चे कैसे चलेंगे उसके लिए लेखानुदान को लाया जाता है। तो ये 3-4 बातें जो आपको यहाँ से मिल सकती हैं एग्जाम में देखने को। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक कौन सा है? सप्लीमेंट्री ग्रांट या अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान, एक चीज याद रखिएगा, लेखानुदान भी क्या कहते हैं, लेखानुदान के लिए जब सरकार मांगेगी पैसा तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का साइन होगा, तब जाके लेखानुदान मिलेगा, तो वहाँ प्रेसिडेंट का साइन मैंडेट है। दूसरा है अनुपूरक अनुदान, जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है? देखिए, अब चूंकि बजट में हमने आपको क्या बताया, सरकार अपने समस्त खर्चों को उसमें दिखलाती है। खर्चों को दिखलाएगी तो मान लीजिए कि इस जो खर्चे दिखलाए गए कि मान लीजिए कि एग्जाम पीएम उज्ज्वला योजना पीएम उज्ज्वला योजना में बजट 2021 में सपोज 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, 1 लाख करोड़ रुपए। अब ये 1 लाख करोड़ रुपए कम पड़ जाता है, जैसे ये महीना कौन सा चल रहा है आपका, ये चल रहा है अप्रैल। अब ये जो 1 लाख करोड़ रुपए है सरकार खर्च कर देती है, मान लीजिए अक्टूबर तक खर्च कर दी, पैसा कम पड़ गया, तो पैसा कैसे मिलेगा भाई? बजट में तो वैसे तो संसद कहेगी कि भाई बजट में तो हमने आपको पैसा दे दिया है, अब आपको एडिशनल ज़रूरत पड़ रही है, अब उस एडिशनल ज़रूरत को कैसे आप पूरा करेंगे? तब सरकार आएगी और कहेगी हमको अनुपूरक अनुदान दे दीजिए, क्योंकि हमने जो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया था, हमने वो कम पड़ रहा है, अर्थात हमको 30,000 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, 30,000 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है। उसको देने के लिए क्या है, अनुपूरक अनुदान बनेंगे। संसद पूछेगा कौन सा अनुदान चाहिए, तो कहेंगे अनुपूरक अनुदान चाहिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट, क्योंकि वो जो सेवा हमारी चल रही थी, जो योजना चल रही थी, उसमें पैसा कम पड़ गया। अर्थात अब इस बात किसी एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अनुपूरक अनुदान वो अनुदान होता है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में किसी मद में दिए गए पैसा अगर कम पड़ता है तो अतिरिक्त पैसे की जब सरकार को आवश्यकता होती है तो उसे ही हम अनुपूरक अनुदान कहते हैं। यानी चालू वित्तीय वर्ष में अगर पैसा कम पड़ गया तो उसमें जो पैसा उस कमी को पूरा करने के लिए जब सरकार मांगती है संसद से पैसा, तो वो अनुपूरक अनुदान के रूप में मांगती है। ठीक है, अब आइए अनुपूरक अनुदान समझ में आ गया। तो इसमें क्या इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें बस सीधा सा पूछ सकता है कि अनुपूरक अनुदान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो यही वाला मेन आपको याद रखना है कि किसी भी चालू वित्तीय वर्ष में जो योजना या जिस मद में पैसा दिया गया था अगर वो कम पड़ जाता है तो अतिरिक्त पैसे की मांग के लिए अनुपूरक अनुदान का प्रयोग किया जाएगा। अब तीसरा आइए, तीसरा अनुदान होता है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान
एडिशनल ग्रांट। अच्छा, सप्लीमेंट्री ग्रांट में जो पिछला वाला हम लोग पढ़े उसमें भी सरकार को पैसा चाहिए होगा तो राष्ट्रपति जी के पहले सहमति होगी, उसके बाद ही ये अनुदान की मांग कर सकते हैं। और यही चीज एडिशनल ग्रांट में भी होती है, अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। ये क्या है? अब देखिए, सरकार ने तो अपने सारे पैसे जो भी इनको खर्च करने थे वित्तीय वर्ष में, आगामी वित्तीय वर्ष में, वो तो सरकार मांगती है। उसमें वो बतलाती है कि भाई हमको इन मद में पैसे खर्च करने हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जरूरी तो नहीं है कि हो सकता है कि उस साल कुछ नई योजना लाने का प्रयास सरकार का मन हो जाए, कोई कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि एक नए सिरे से एक नई योजना शुरू कर दी जाए। जैसे 2021 का मान लीजिए बजट पारित हो गया, मानिए कि आपका बजट पारित हो गया, चल रहा है। अब सरकार को नवंबर में आवश्यकता पड़ी कि ऐसा है कि केंद्र स्तर पर हम एक ऐसी योजना लाएं, केंद्र स्तर पर एक ऐसी योजना लाएं जो सबको नौकरी दे सके और जो कभी भी वैसी योजना चली ना। तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी। वो पैसा कैसे मिलेगा? बजट में तो एक लिमिटेड पैसा दिया गया है। मान लीजिए 20 लाख करोड़ का बजट अगर भारत सरकार का है तो वो 20 लाख करोड़ का सारा पैसा किसी न किसी मद में है ना, कि कुछ है स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में, कुछ है एजुकेशन सेक्टर में, कुछ है इंफ्रा सेक्टर में। तो सारा पैसा तो किसी न किसी मद में दिया गया है। सरकार को ऐसा पैसा एक्स्ट्रा में नहीं दिया जाता कि दे दिया गया 1-2 लाख करोड़ रुपए भाई रखे रहो, कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ कर लेना। एकदम 1-1 रुपये गिन के सरकार को दिया जाता है। अब सरकार को लगा कि भाई यार कुछ आवश्यकता और पड़ रही है, कुछ नई योजना हम लोग लॉन्च करें, और वो योजना बजट में मेंशन ही नहीं थी। अब जब बजट में मेंशन नहीं थी तो वो योजना कैसे स्टार्ट करेंगे, उसका पैसा कैसे लाएंगे? उसका पैसा लाने के लिए सरकार क्या करेगी? अतिरिक्त अनुदान की मांग करेगी, एडिशनल ग्रांट की। ये भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात क्या करेगी सरकार? डिमांड करेगी कि हमको क्या है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए योजना लानी है, जिसका जो हमने मेंशन बजट में नहीं किया था। बेरोजगारी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक नए टाइप की आती है और जिसका बजट में मेंशन ही नहीं था। अब बजट में मेंशन चूंकि नहीं है तो वो बजट से तो पैसा निकाल नहीं सकते, तो उनको अलग से पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करेंगे? संसद से डिमांड करेंगे, पहले राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और कहेंगे हम ऐसा एक योजना बना रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जी संसद के पास भेजेंगे और संसद से वो डिमांड करेंगे कि हमें अतिरिक्त अनुदान की मांग करनी है। उस पर चाहेगी तो विपक्ष चर्चा करवा देगी, उसके बाद अनुदान पास होगा, फिर वो योजना लागू कर सकते हैं। तो ये कौन सी योजना अनुदान है? अतिरिक्त अनुदान। यानी जो बजट में मेंशन नहीं था लेकिन नए वित्तीय वर्ष में एक नई योजना लॉन्च करनी है, इनको नए खर्चे आते हैं, उस नए खर्चों के लिए अतिरिक्त अनुदान की बात की गई। जबकि अनुपूरक अनुदान क्या था कि कोई योजना या सेवा चल रही है लेकिन उसमें पैसा कम पड़ गया, तो उस पैसे जो कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? अनुपूरक अनुदान की मांग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथे को। चौथा कौन सा है? वोट ऑन क्रेडिट, प्रत्यानुदान। वोट ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब वोट ऑन क्रेडिट क्या होती है? मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई विशेष घटना घट जाती है और उसमें क्या होता है कि सरकार को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोविड की महामारी आई और कोविड की महामारी में जान ही रहे आपातकालीन टाइप की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में सरकार को और पैसे की तुरंत जरूरत पड़े तो सरकार क्या करेगी? और जिसका एक चीज़ और है, जिसका ब्यौरा देना तुरंत संभव ना हो। देखिए, जितनी भी ग्रांट सरकार लेती है तो बाकायदा संसद में एक बार चर्चा होती है, उसका ब्यौरा मांगा जाता है कि भाई आप ब्यौरा दीजिए कि आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। जैसे आपने एडिशनल ग्रांट लिया यानी अतिरिक्त अनुदान लिया, तो आपने बताया कि भाई हम यहाँ पर एक योजना बेरोजगारों के लिए ला रहे हैं, उस बेरोजगारों के लिए जो योजना है उसमें इतना रुपए का खर्च है। ठीक है, तो उस पर चर्चा वर्चा सब होता है संसद में। लेकिन अब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर सरकार ब्यौरा दे ही नहीं सकती, अब ब्यौरा ही नहीं दे पाएगी, बस तुरंत उनको पैसा चाहिए, आज मांगे परसों चाहिए, और ताकि वो काम
लागू कर सकें। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ही डिमांड इस समय चल रही है। अब क्या है कि सरकार को तुरंत में प्लांट लगाना है 2 दिन के अंदर और तीसरे दिन से वहाँ सप्लाई देनी है और उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। तो सरकार क्या करेगी, वोट ऑन क्रेडिट मांगेगी, तुरंत के तुरंत आप पैसा दीजिए और उस पैसे का ब्यौरा तुरंत नहीं देगी, बाद में जब वो पैसा जमा करवाएगी अनुदान वाले सेक्शन में तब उस पर बात होती है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानुदान। यानी क्या होता है, आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन या किसी इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति या फिर जिसका ब्यौरा न दिया जा सके, तुरंत ब्यौरा ना दिया जा सके, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करती है, प्रत्यानुदान की मांग करती है, वोट ऑन क्रेडिट की मांग करती है। हालांकि इसमें भी इनको सबसे पहले राष्ट्रपति जी के पास ही जाना पड़ता है। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि सरकार चाहे तो प्रत्यानुदान ले, चाहे तो वो कंटीजेंसी फंड से पैसा ले ले, ठीक है। लेकिन सरकार सामान्यतः क्या करती है, जब जिसका ब्यौरा न देना, आपातकाल की बात देखिए, कोई डिजास्टर हो गया, देखिए कंटीजेंसी फंड में किस कहाँ से कब पैसा लिया जाता है, जब कोई डिजास्टर घट गया, कोई साइक्लोन आ गया, कोई भूकंप आ गया लातूर की तरह, और तुरंत सरकार को वहाँ पे पैसा भेजना है, तब सरकार कंटीजेंसी का यूज़ करती है, और नहीं तो फिर वो प्रत्यानुदान का प्रयोग कर सकती है। यहाँ पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ये संसद में रखा जाएगा और संसद में तुरंत उनको पैसा दे दिया जाएगा। बाद में जब जमा करेंगे तब पूछा जाएगा भैया पैसा कहाँ किए, कहाँ खींचा। तो ये वाली बात है। अब चौथा कौन सा टॉपिक, चौथा एक आता है, चौथा कौन सा है, अब एक्सेप्शनल ग्रांट। चौथा है अपवादनुमा अनुदान, अपवाद अनुदान या एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, देखिए अपवादनुमा अनुदान क्या होता है, ये काफ़ी हद तक आपके अतिरिक्त अनुदान से मिलता जुलता है, अतिरिक्त अनुदान से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि जो आपके बजट में मेंशन कोई भी योजना नहीं है, कोई बजट में मेंशन नहीं है, या इस चालू वित्तीय वर्ष में कुछ नया शुरू करना है सरकार को, तो सरकार इसका भी प्रयोग कर सकती है। या तो वो अतिरिक्त अनुदान मांगेगी या तो फिर अपवादनुमा अनुदान मांग सकती है। इसमें क्या होता है कि चालू वित्तीय मतलब वो बजट में तो मेंशन नहीं होता, परंतु क्या होता है उसको नई कोई योजना, नई कोई चीज़ शुरू करनी होती है। हाँ, बस डिफरेंस एक ही होता है। डिफरेंस क्या होगा कि अतिरिक्त अनुदान में सबसे पहले सरकार को राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है, लेकिन अपवादनुमा अनुदान एकमात्र ऐसा अनुदान है जहाँ पर राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते, सीधे संसद के पास जाएगा और संसद से अपवादनुमा अनुदान की मांग करेंगे। लेकिन जनरली इसको आज तक इसका प्रयोग किया नहीं है भारत के इतिहास में, ठीक है। यानी क्या है कि अतिरिक्त अनुदान और अपवादनुमा अनुदान एक ही चीज़ है, बस यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति होती है और इसमें प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति नहीं होती, ठीक। लेकिन ज़्यादा स्वीकार्य अतिरिक्त अनुदान को ही माना जाता है। अपवादनुमा अनुदान आज तक संसद में प्रयोग ही नहीं किया गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने 5 तरीके के ग्रांट की बात की, यानी इन 5 में से अपवादनुमा अनुदान को छोड़ दिया जाए तो सभी अनुदान, कौन कौन से अनुदान थे, एक था लेखानुदान, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान और प्रत्यानुदान। इन चारों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, पूर्व अनुमति आवश्यक है। और जो 5वां है अपवादनुमा अनुदान, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। लेखानुदान में क्या होता है, अब ऐसे छोटा छोटा देख लीजिए। लेखानुदान में क्या होता है, यह 2 महीने के लिए दिया जाता है, 2 महीने का खर्च दिया जाता है,
सामान्यतः 1/6वां हिस्सा होता है बजट का। ठीक, क्यों दिया जाता है? सरकार को बजट पास करने में 75 दिन का समय लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में नए वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च करने में सक्षम हो, ऐसा न हो कि उसके पास पैसा ही न बचे, तब लेखानुदान की व्यवस्था की गई है। इसको बजट के साथ ही रखा जाता है और तुरंत पास करा के सरकार के पास पैसा खर्च करने की अनुमति मिल जाती है। और 75 दिन का समय बजट पारित करने में क्यों लगता है? क्योंकि भैया वहाँ पर क्या है, आपको 3 चरणों से बजट गुजरेगा। गुजरने के बाद क्या होगा कि 3 चरण के गुजरने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग उसमें सबसे पहले वो बनेगा विनियोग विधेयक बनेगा। विनियोग विधेयक बनने के पश्चात क्या होगा, फाइनेंस बिल के रूप में इसे पास कराया जाएगा। ऐसे पूरे प्रोसेस में 2.5 महीना लग जाएगा, इसीलिए ये पैसा दिया जाता है। दूसरा होता है अतिरिक्त अनुदान। किसी चालू वित्तीय वर्ष में जो बजट में मेंशन नहीं है कोई योजना, और कोई नई योजना सरकार को लॉन्च करनी है, जैसे बेरोजगारी के लिए लॉन्च करनी है, तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान की वो मांग करेगा। तीसरा होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट या फिर अनुपूरक अनुदान। इसमें क्या होता है कि जो बजट में पैसा दिया गया है, लोकेट किया गया है किसी भी सेवा के लिए, अगर वह कम पड़ जाता है तब हम अनुपूरक अनुदान का प्रयोग करती है सरकार। और चौथा होता है प्रत्यानुदान। कोई आकस्मिक सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसमें संसद में तुरंत ब्यौरा देना संभव ही नहीं रहा कि किस लिए इसका प्रयोग करना है, तो इसलिए अब प्रत्यानुदान या वोट ऑन क्रेडिट का प्रयोग करते हैं। और अपवादनुमा अनुदान क्या होता है? ये अतिरिक्त अनुदान की तरह होता है, बस इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए होती है, और जो बजट का जो योजना बजट की भाग नहीं होती और नई योजना लॉन्च करनी होती है इनको, तब ये इस ग्रांट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम लोगों का ग्रांट का सेक्शन खत्म हुआ अनुदान का। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बन सकते हैं कि किसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, किसमें नहीं है, और कब इसका प्रयोग किया जाता है। तो 2 लाइन में भी जानते रहेंगे तो इस पे क्वेश्चन को टैकल MCQ इजीली कर सकते हैं।